नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे दो चरों के रैखिक समीकरण की, जिसमें हमने बात की थी कि हमें ग्राफीय विधि से दो चरों के रैखिक समीकरण हल करना सीखेंगे। तो देखिए, आइए उदाहरण लेते हैं। हम एक समीकरण 3x + 2y = 12 है और 5x - 2y = 4, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये हमारे पास दो चरों के दो समीकरण दिए हुए हैं। अब इनको हल करते हुए हमें ग्राफीय विधि से उत्तर निकालने हैं, x और y का मान प्राप्त करना है, अर्थात चर का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसे हल करते हैं और x y के मान प्राप्त करते हैं जो हमें मानकर प्राप्त करने हैं, अर्थात संभावित मान प्राप्त करते हैं। संभावित मान प्राप्त करने के बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो समझे कि हमारे पास जो पहला समीकरण है उसे लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम x और y के विभिन्न मानों की एक सारणी बनाएंगे। एक सारणी बनाएंगे x और y के विभिन्न मानों से जो हमारे द्वारा मान लिए जाएंगे। देखिए, हम x और y के विभिन्न मानों की सारणी बनाएंगे, उसमें कम से कम दो मान अवश्य आने चाहिए, अधिकतम आप कितने भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए, समीकरण 1 हम रखते हैं, तो हमारे पास समीकरण 1 हो गया 3x + 2y = 12। इसमें हम x या y में से एक का पहले क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो देखिए, हमने यदि पक्षांतरण कर दिया, 2y यहाँ रख लिए और 3x का पक्षांतरण कर दिया, तो 3x दूसरे पक्ष में जाकर किस में बदल गए, माइनस में बदल गए। अब 2y बराबर, देखिए 12 - 3x है। यदि हम 2 का पक्षांतरण और करते हैं तो 2 यहाँ गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाकर किस में बदल जाएगा, या हमारे पास किस में बदल जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा। तो इसमें 2 का भाग लगाना है। अब देखिए, हमारे पास जो ये मान प्राप्त हुआ है y का, इसमें देखिए 12 - 3x/2 जो है, उसमें हम x का मान यदि रख देते हैं तो y का मान अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो हम मानकर ये मान रखेंगे कि x का मान कुछ रखते। देखिए, x का मान हम कितने भी रख सकते हैं, अपने मानने से निर्भर करेगा, यानी कि आप कितने भी मान, इसका x का मान कितना भी रख सकते हो अपनी इच्छा से। तो देखिए, हम यदि 1 रखते हैं तो 3 घटते, 9 बचते। आप 4.5 रखते हो, यदि 2 रखते हो तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएंगे, फिर 6 बचेंगे, 2 का भाग पूरा चला जाएगा। ऐसे पॉइंट में भी जा सकता है, लेकिन आप यदि पूर्ण संख्या में देना चाहो तो देखिए, यदि आप यहाँ x = 2 रखते हो, x = 2 रखने पर ये क्या पता चला कि 2 ही रखे। आप कुछ भी रख सकते हो, सभी प्रकार के मान क्या है, सही है। यहाँ मैंने x = 2 रख दिया। तो देखिए, y बराबर क्या आएगा, y = 12 - 3 × 2/2। y बराबर 12 में से कितने घटाएंगे, 6 घटाएंगे बटे 2। y बराबर 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6 बच गए, 6/2। y बराबर आ गया 3। तो देखिए, हमारे पास यहाँ x का मान और y का मान प्राप्त हो चुका है, ये हम सारणी में रखेंगे। तो सारणी में हमारे पास x का मान 2 है, तो x के ठीक पास में 2 और y का मान 3 आया, तो y की जगह 3। अब देखिए, पुनः इसमें रखते हैं कि x बराबर हमने 2 रखा था, अब हम 4 रख के देख लेते हैं। तो हम रखेंगे कि x बराबर 2 रखे थे, अब x बराबर कितना रखेंगे, 4 रख लेंगे। 4 रखने पर देखिए, विद्यार्थी का प्रश्न यहाँ से भी हो सकता है कि सर आपने 2y ही क्यों रखा, तो आप 3x भी रख सकते थे, यहाँ पर 2y का पक्षांतरण कर सकते थे, किसी भी एक चर का पक्षांतरण करना है। तो यहाँ पे मैंने रख लिया x = 4। तो अब रखेंगे, यदि x = 4 है तो क्या मान प्राप्त होता है। देखिए, y बराबर 12 - 3 × 4/2। y बराबर, डायरेक्ट हल करते हैं। देखिए, 12 - 12 कितने हो गए, 12 - 12 बराबर 0/2। y बराबर, यदि किसी भी संख्या में 0 का भाग 2 का किसी भी
जीरो में यदि किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो जीरो ही प्राप्त होता है, तो y का मान हो गया जीरो। देखिए x बराबर 4 था, x बराबर 4 और y का मान हमारे पास आ गया जीरो। एक और मान निकाल लेते हैं हम, कम से कम मान की हमें 2 की ज़रूरत होती है, अधिकतम आप कितने भी निकाल सकते हो। तो x बराबर एक और मान रखते हैं हम, तो माइनस के 2 रख लेते हैं। माइनस के 2 रखने पर, माइनस के 2 रखने पर x का मान हमने रख लिया माइनस के 2। x का मान माइनस में 2 रखने के बाद देखिए ये x का मान हमने रखा है माइनस के 2 और y का मान कितना आता है, तो y बराबर 12 माइनस 3 इंटू माइनस के 2 बटे 2। y बराबर 12 माइनस, देखिए माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस बन जाएगा, यानी कि 12 प्लस 3 दूनी 6 बटे 2। तो y बराबर आ जाएगा 12 और 6 18 बटे 2, y बराबर हो गए 9। y बराबर हो गए 9, ये y का मान रख दिया 9। ये देखिए विद्यार्थियों, हमने पहले जो समीकरण है उससे ये एक सारणी प्राप्त कर ली है, इसी के द्वारा हम ग्राफ बनाएंगे। हमने x और y के विभिन्न काल्पनिक मान यहाँ प्राप्त कर लिए हैं। तो देखिए संभावित मान हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 2 से हम देखेंगे कि समीकरण 2 जो हमारे पास है 5x माइनस 2y बराबर 4, इसमें हम इसी प्रकार की सारणी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से भी हम इसी प्रकार की एक क्या बनाएंगे, x व y के विभिन्न मानों की सारणी बनाएंगे। x व y के विभिन्न मानों से हमें इसी ही क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो देखिए 5x हमारे पास है, 2y का यदि पक्षांतरण कर देते हैं तो 5x बराबर 4 प्लस 2y हो जाएगा और x बराबर 4 प्लस 2y बटे 5 आ जाएगा। y का मान रखते हैं, इस बार मैंने x यहाँ रखा है, y को दूसरे पक्ष में भेज दिया है। तो अब देखिए x यहाँ पर है, y का मान रखेंगे तो y बराबर हम रख लेते हैं। देखिए ऐसा मान हो कि 5 का भाग पूरा चला जाए तो हमारी आसानी होगी। तो एक देखते हैं, 2 एकम 2, 2 और 4 6 होंगे, तो 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 8 होंगे, 3 रखते हैं तो 6 और 4 10 हो जाएंगे, भाग चला जाएगा। इसका मतलब हमें 3 रखना बढ़िया रहेगा। देखिए तो 4 प्लस y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखेंगे तो देखिए y बराबर 3 रखते हैं तो x बराबर क्या प्राप्त होते हैं, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 3 बटे 5, x बराबर 2 3 6, 4 और 6 10 बटे 5, x बराबर कितना हो गया, 2 प्राप्त हो गया। x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 2 रखेंगे सारणी में। y का मान 3 और x का मान 2। अब फिर से चलते हैं, देखिए फिर से हम आते हैं तो y का मान रखेंगे, y बराबर फिर से देखिए कितना रखते हैं यहाँ पर। यदि हम माइनस का 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट में आएंगे। फिर देखते हैं बढ़ाकर संख्या देखते हैं, 3 से 6 देखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 4 16 और 5 देखते हैं तो 5 दूनी 10, 10 4 14। और इसमें यदि हम कोई और संख्या लेते हैं जिसमें 5 का भाग पूरा चला जाए तो देखिए कितनी प्राप्त होती है, 8 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 12 4 16 और 9 दूनी 18, 18 4 22 और चलिए इसमें हम पॉइंट से ही लगा देते हैं तो हमारे पास बड़ा मान आ जाएगा। नहीं तो यदि पॉइंट से नहीं रखेंगे तो पॉइंट पे ही हम रख लेंगे x बराबर 2 रखने पर, देखिए x बराबर 2 पहले रख चुके हैं, तो सॉरी हम यहाँ पर y का मान रख रहे हैं। हम देखिए y का मान रखते हैं तो y बराबर 3 रखा था, y का मान हमने 3 रखा था, अब 4 रख लेते हैं तो y बराबर 4 रखने पर y का मान 4 रखते हैं तो x बराबर क्या बनेगा, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू y का मान हमने 4 रख लिया तो 4 बटे कितने थे, बटे 5, ये 5, x बराबर 4 प्लस 8 बटे 5, 8 4 12, 12 बटे 5, भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2.4, ये हमारे पास x का मान आ गया
2.4, जब हमने y का मान रखा था 4, y का मान रखा था 4। अब देखिए इसी प्रकार और हम हल करते हैं तो y का मान और रख लेंगे, y का मान और रख लेंगे, y बराबर हम रख लेते हैं, यहाँ पे रख लिया था 4, यहाँ पर रख लेते हैं 5, y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5, ये 5, तो x बराबर कितने प्राप्त होते हैं, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 5 बटे 5, x बराबर 4 प्लस 5 दूनी 10 बटे 5, x बराबर 10 4 14 बटे 5, x बराबर 5 दूनी 10, 2.48 2.8, ये हो जाएंगे 2.8। तो देखिए हमने दोनों समीकरणों से x व y के विभिन्न मानों से कुछ दो सारणियाँ प्राप्त कर ली है, विभिन्न मानों से दो सारणियाँ प्राप्त कर ली है। इन्हीं मानों से आप क्या करोगे, इन्हीं मानों से आप ग्राफ बनाओगे। तो अब देखिए ये सारणी बनाने के बाद आप इसका ग्राफ बनाओगे, आप इसका क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं केवल ये सारणी लिखता हूँ। देखिए मैं केवल इसकी सारणी लिखता हूँ, सारणी से फिर हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम आएंगे ग्राफ पेपर पर हम आएंगे। तो ग्राफ पेपर देखिए हमारे पास किस प्रकार का ग्राफ बना होता है। हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा क्या मान लिया हमने, ग्राफ पेपर मान लिया। ये हमने एक ग्राफ पेपर लिया है, इसमें हमें इस सारणी के क्या रखने हैं, मान रखने हैं। देखिए यहाँ मैं जो ग्राफ में जो केवल बड़े खाने होते हैं मैं वो बड़े खाने बना रहा हूँ। इसमें जो छोटे खाने हैं वो आप समझोगे कि एक बड़े खाने में 10 छोटे खाने होते हैं, यानी कि 10 छोटे खाने का अर्थात 10 छोटी रेखाएं होती है, 10 से छोटी रेखाएं होती है। ये जो रेखाएं मैं खींच रहा हूँ इसमें 1 सेंटीमीटर का अंतर होता है। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास ये ग्राफ पेपर है, ये जो ग्राफ पेपर है इसमें हम 2 रेखा खींचेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर 2 रेखाएं खींची है जो बीच में ली हुई है। इनको देखो हम ऐसे 2 रेखाएं खींचेंगे। तो अब पहले ये समझेंगे जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं और जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो हमारे पास इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये रेखाएं ऊर्ध्वाधर जो खड़ी रेखाएं हैं उनको y अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, y अक्ष। और जो हमारे पास x से क्षैतिज रेखाएं हैं उनको x अक्ष कहते हैं, x ऐसे नाम दे देंगे। देखिए x। तो देखिए ये जो रेखाएं x और y अक्ष, और y अक्ष एक दूसरे को जहां काटती है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जहां x और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, जो मूल रेखाएं काटती है एक दूसरे को, उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। 0 0 क्यों होते हैं, क्योंकि इसी से देखिए चारों ओर हम अंक लेंगे, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों पक्षों में। तो यहाँ 1 2 3 4 5, दूसरे पक्ष में 1 2 3 4 5 6, ये संख्या रेखा के हिसाब से लिखे जाएंगे। तो दूसरे पक्ष में ये क्या आ जाएंगे, माइनस के। ठीक इसी प्रकार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब जो ये हमने संख्याएं 1 2 3 4 5 6 लिखी है, ये अंतर किसी भी प्रकार का हो सकता है। 2 4 6 8 10 ऐसे भी लिख सकते हो, 5 10 15 20 25 ऐसे भी लिख सकते हो, 100 200 300 ऐसे भी लिख सकते हो। ये किस पर निर्भर करेगा, ये आपके पैमाने पर निर्भर करेगा कि आपने पैमाना क्या लिया है। तो हम पैमाना इसका देखिए बाद में लिखेंगे। पैमाना इसका हमने क्या लिया है, हमने एक खाने में कितने का अंतर रखा है, हमने एक खाने में या 1 सेंटीमीटर में केवल 1 इकाई लिखी है। तो x और y अक्ष, x व y अक्ष दोनों में हमारा पैमाना जो क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या रखा है, 1 इकाई रखा है।
1 इकाई रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पैमाना हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ आपको भुज और कोटि के बारे में ही साथ में समझा देता हूँ। देखिए भुज और कोटि क्या होती है, तो देखिए हम यहाँ कुछ बिंदुओं की दूरियां समझते हैं। तो ये जो हमारे पास बिंदु है, ये देखिए एक्स एक्स से कितनी दूर है और वाई अक्ष से कितनी दूर है। तो इस बिंदु की पहचान करने के लिए ही हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो हम समझेंगे यहाँ पर कि ये जो रेखा है एक्स एक्स से, उससे ये कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर पर, अर्थात 4 इकाई पर आप मान सकते हो। कितने पर, 4 सेंटीमीटर। यानी कि यदि आप एक्स एक्स से दूरी देखो तो वाई का मान देख सकते हो, वाई का मान देख सकते हो, वाई का मान देख सकते हो। और यदि वाई अक्ष से दूरी देखनी हो तो 1 और 2, अर्थात आप x का मान देख सकते हो। x का मान देखना हो तो y से दूरी देखिए, और y का मान देखना हो तो x से दूरी देखिए। तो देखिए हम भुज और कोटि किसे कहेंगे, जो देखिए जो ये रेखा होती है x x का जो मान होता है, x का जो मान होता है, x का मान, अब x का जो मान होता है वो y अक्ष से दूरी होती है, y अक्ष से दूरी होती है। इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और कोटि किसको कहेंगे, y अक्ष के मान को, y अक्ष के मान व x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, कोटि कहेंगे। देखिए अपने हाथों की इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये हमारे फैला के देखते हैं तो ये हमारी भुजा के समान होता है। इसका मतलब जो x का मान है वो भुजा के समान अर्थात भुज कहलाएगा। और जो कोटि है हमारे पहनने वाले कोट के समान हम देखते हैं तो ये कोटि देखिए सीधी जो रेखा है वो y होगी। y अक्ष की पहचान करें तो y देखिए ऐसे सीधा लिखा जाता है, इसका मतलब y जो खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है वो है, और जो क्षैतिज है x की तरह वो क्या है, x है। तो ये हमने भुज और कोटि के बारे में यहाँ पर बात कर ली है। अब हम बात करते हैं इन ग्राफ के मानों की। तो देखिए हमारे पास जो मान है 2 और 3, x का मान 2 है, y का मान 3 है, x का मान 2 है, ये x का मान 2, y का मान 3 है। तो चलेंगे देखिए 2 और 3 पर, ये बिंदु हमारा हो गया 2 और 3। इसके अलावा हमारे पास 4 और 0 है। अब 0 की बात आती है तो 0 में बता देता हूं, यदि y का मान 0 है तो वो बिंदु x पर होगा, x पर स्थित होगा। यदि x का मान 0 है तो वो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। किस प्रकार से, देखिए x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4, y का मान 0, ऊपर जाना ही नहीं है, केवल क्या पर रहना है, 4 पर रहना है, तो ये दूसरा बिंदु हो गया। फिर -2 और 9 है, -2, ये माइनस के 2 और 9 कहाँ है, 9 देखिए यहाँ हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 लगभग यहाँ हो सकता है। तो -2 और 9 से देखेंगे तो लगभग ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। आपके ग्राफ में ये बिंदु सही से प्राप्त होंगे। तो देखिए अगले जो सारणी है, ये जो तीनों हमारे पास बिंदु प्राप्त हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से इस प्रकार से इन तीनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। और इस पे जो हमारा समीकरण है कि कौन से समीकरण की ये रेखा है, तो देखिए इसे लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12। अब जो दूसरा समीकरण है 2 और 3, तो 2 और 3 देखते हैं हम कहाँ पर है, ये 2 और ये 3 सेम वही बिंदु आ गया। 2.4 और 4, 2.4 अर्थात 2 तो ये है, छोटी रेखाएं 4 देखेंगे तो 1 2 3 4, इसके बीच में आपको छोटी रेखाएं मिलेगी अपने ग्राफ में, तो 4 छोटी रेखाएं देखनी है। आधा होता है 5 में बड़ी रेखा उसी लगती है, एक उसमें से देखें पहले एक 4 2.4 और 4 में जाते हैं तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए दूसरा बिंदु ये प्राप्त हो गया। 2.8 और 5, 2.8 ठीक यहाँ पर, और 5 कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया 2.8 और 5। यदि इन तीनों को बिंदुओं को भी मिलाते हैं हम तो हमारे पास इस प्रकार से रेखा प्राप्त होती है। देखिए ये जो रेखा प्राप्त हुई है, एक रेखा ही प्राप्त होगी, इतनी मत खींचना। तो देखिए दूसरा जो समीकरण है हमारे पास 5x माइनस 2y बराबर 4, इस दूसरी रेखा पर रख दिया हमने, पैमाना हमने लिख दिया। ये जो दोनों रेखाएं कटी है, जो दोनों रेखाएं यहाँ पर कटी है, वो हमारा क्या होगा, उत्तर प्राप्त होगा, एक्स वाई के जो मान प्राप्त होंगे। तो देखिए ग्राफीय अंकन से हमें एक्स और वाई के जो मान प्राप्त हुए हैं वो कितने हुए हैं, एक्स बराबर और वाई बराबर। देखिए
x के ये बिंदु कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यानी x के किसके सामने, 2 के सामने, अर्थात x का मान जो क्या प्राप्त हुआ है 2, और y का मान जो प्राप्त हुआ है क्या प्राप्त हुआ है 3 प्राप्त हुआ है, तो y का मान हो गया 3। x अक्ष से दूरी y का मान और x अक्ष से दूरी y का मान, y अक्ष से दूरी x का मान होगा, तो x का मान हमारे पास 2, y का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से देखिए आप ग्राफीय विधि में अंकित करके और ये बिंदु जो है हल कर सकते हो। इसके अलावा विद्यार्थियों यदि आपको ये जो सारणी बनानी है थोड़ी सी कठिन लगी होगी तो मैं आपको इसका एक सरल तरीका और बता देता हूं, उस सरल तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो। तो देखिए जो मैं आपको सारणी बनाने का एक तरीका और बताता हूं, यदि आप इसमें 0 0 का मान रख के हल करते हो तो भी आप इसे हल कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास जो समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12, इसमें जो सारणी आप प्राप्त करोगे वो देखिए x और y का मान प्राप्त करोगे। तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे। इसमें क्या करोगे कि आप एक बार x का मान 0 रख दोगे, एक बार y का मान 0 रख दोगे। तो देखिए x का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा y बराबर 12, और यदि 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो 0 हो जाता है। 2y बराबर 12 और y बराबर 12/2 आ जाएगा। देखिए केवल 2y बचा था, 2y बराबर 12 और 2y बराबर 12 के बाद में y का 2 का पक्षांतरण करेंगे, y का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ये y का मान रख दिया 6। ठीक इसी प्रकार x का मान 0 रखा, अब y का मान भी क्या रख देंगे 0 रख देंगे। y का मान 0 रखेंगे तो देखिए हमारे पास समीकरण है 3 गुणा x प्लस 2 गुणा क्या रख देंगे 0 रख देंगे, बराबर आ जाएगा 12, बराबर आ जाएगा 12। अब 3x बराबर क्या रह जाएगा 12, ये कट जाएगा, 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12/3, x बराबर कितना आ जाएगा 4 3 12 अर्थात 4, x का मान आ गया हमारे पास 4। इस प्रकार से देखिए ये पहले समीकरण की सारणी बन गई है। इसी प्रकार से आप बना सकते हो कौन से की, दूसरे समीकरण के लिए। तो देखिए दूसरे समीकरण हमारे पास 5x माइनस 2y बराबर 4, 2y बराबर 4, और सारणी हम प्राप्त करते हैं इसी से, तो x y के मान प्राप्त होंगे x और y। x बराबर क्या रख लेंगे 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर 5 गुणा 0 माइनस 2y बराबर 4, माइनस के 2y बराबर 4, माइनस के 2y है ये 0 से गुणा होंगे 0 हो जाएंगे, तो y बराबर 4/, माइनस के 2, माइनस के चाहे अंश में हो चाहे हर में हो भागफल में जरूर आएगा माइनस का निशान, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएंगे, अर्थात y का मान आ गया माइनस के 2, x का मान 0 माइनस के 2, y का मान भी दूसरी बार क्या मानेंगे 0, तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो 5x माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4, y बराबर देखिए 5, y बराबर 0 रख दिया हमने, 5x माइनस 2y बराबर 4 आ गया, और ये गुणा होके कट गया, 5x बराबर क्या आ गया 4, x बराबर 4/5, x बराबर 4 में हम 5 का भाग लगाएंगे, तो देखिए 0 पॉइंट, ये 4 में 5 का भाग लगाना है, 4 में 5 का भाग लगाना है तो सबसे पहले पॉइंट आएगा और पॉइंट ये 0 देगा, तो ये 8 बार कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 0.8, x का मान आ गया 0.8, ये रख दिया 0.8। अब देखिए दोनों सारणियां बनके तैयार हो गई है। ये तरीका कुछ सरल है, क्यों, क्योंकि इसमें 0 0 का मान रखते हैं, इसके अलावा कुछ मान नहीं रखना पड़ता, लेकिन अपवाद स्वरूप ये कभी कभी हल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मान यदि ये सही तरीके से नहीं दिया हो तो पॉइंट में आ सकता है, तो पॉइंट में आप ध्यान रखिए कि पॉइंट में 1 अंक के बाद निकालिए, और यदा कदा ये इस प्रकार से 0 0 से मान नहीं भी आए तो आप दूसरा मान उस समय रख लीजिए, लेकिन एक मान 0 0 यथासंभव आपको मिलेगा, तो आप ये तरीका भी काम में ले सकते हो। देखिए इससे हम यदि हम इससे हम ग्राफ बना के देखते हैं तो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है। इससे हम यदि ग्राफ बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये माइनस क्या आ जाएंगे, ये x x और ये y x हो जाएगा।
0 और 6, y का मान देखिए हमें देखना है, x का मान 0 हो तो y का मान 6 हो तो ये जो बिंदु है y एक्स पर होगा, क्योंकि x का मान 0 है तो वो बिंदु x की बजाय y एक्स पर होता है, तो ये बिंदु हो गया 6 पर। और 4 0, y का मान 0 है, x पर आएंगे तो x पर कितने हैं 4, ये लगा दिया 4, दोनों को मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे पास 0 और -2 है, y का मान -2, ये y का मान -2, इसके अलावा 0.8 और 0 है, y का मान 0 है, x वाली लाइन पे 0.8 पर आएंगे तो यहाँ हमें 0.8 मिलेंगे, इनको भी हम मिला देंगे। तो देखिए ये भी जो हमारा आंसर जो प्राप्त होगा ये भी हमें लगभग कहाँ प्राप्त होगा, ये 2 और 3 पर ही प्राप्त होगा। तो देखिए जो हमने पहले उत्तर प्राप्त किया था x बराबर 3 और y बराबर 2, ये संभवतया जहां आपको मिलेगा उसी के ठीक सामने आपको ये उत्तर बताने हैं। तो इसी प्रकार से आप इस सवाल को दोनों तरीकों से हल कर सकते हो। ये आपकी ग्राफ की विधि थी जो 2 चरों के रैखिक समीकरण को हल कर सकती है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ के सवाल को हल कीजिए। अपने पाठ्य पुस्तक 4.1 कक्षा 10 की आरबीएससी की 4.1 प्रश्नावली के जितने भी ग्राफ के सवाल है आप उन्हें हल कीजिए। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं कि ग्राफ हल करने के बाद यदि आपको बोर्ड परीक्षा में समीकरण ऐसे भी देते हैं कि यदि a बराबर आपके पास a बराबर 2x प्लस 3y हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए a बराबर, यदि आपको x का मान यहाँ पर 2 मिला हो, x का मान 2 मिला हो प्लस y का मान आपको 3 मिला हो तो आप a बराबर 2 दूनी 4, 3 3 9, a बराबर 13, इस प्रकार से आप a का मान भी प्राप्त कर सकते हो। देखिए यहाँ आपको x का मान 2 मिला था, y का मान 3 मिला था, x के ठीक सामने 2 है, y के ठीक सामने 3 है, तो x का मान 2 और 3 मिला था। ये आपके ग्राफ में मिलने पर निर्भर करेगा। देखिए विद्यार्थियों, ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ तो 2-3 ही उत्तर हो, ये आप ग्राफ में बनाते हो उस पर निर्भर करेगा कि ये 2 प्राप्त होगा या 3 प्राप्त होगा। ग्राफ में आपको कहाँ मिलता है, ये जो बोर्ड की रेखाएं हैं जो मैं खींचता हूँ वो काल्पनिक हो सकती है, तो आप इसे ग्राफ में बना के सही ढंग से हल कर सकते हो। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।